तो हेलो दोस्त, जिस प्रकार हम पहले वीडियो में आपको बताए थे कि जो सिविल कोड का प्यून और जो क्लर्क हो गया स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कब होगा, संभावित डेट हमने कुछ दिलीप सर से सुने थे। उनसे हम लोग देखे थे कि वो क्या इंटरव्यू में बताए थे। इस दरमियान से वो ये सब बातें चलती रहती है कि संभावनाएं आती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि अब संभावना में 10 दिन 5 दिन यूं ही करते करते तो इतना 1 साल से प्लस 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है। मतलब कि लग गया है, मतलब अभी 6 महीना हो गया है जो आपका उसका मेंस नहीं लिए हैं क्लर्क का। तो इस तरह से टाइमें बढ़ती ही जाती है, तो और बढ़ती ही जाएगी। लेकिन हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट को ये होना चाहिए कि कुछ इसके प्रति में जो है हमारे सरकार को जो है ये बातों को सुननी पड़ेगी कि हाँ, बतानी पड़ेगी कि हाँ सर, ये भी आपका दिक्कत राज्य में चल रहा है। तो इसके लिए कुणाल सर जो है आपको कैंपेन 4 जुलाई, इसके पहले 27 जून को शायद हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा बिजी होने के कारण एग्ज़ाम वगैरह पढ़ रहा था, जिसके कारण जो बहुत लड़के जो भी लड़के थे नहीं कर पाए। तो 4 जुलाई को आप जो है ट्विटर पर कैंपेन होने जा रही है, तो इस पर जो है आप लोग ही सहयोग करें और कैंपेन में भाग जरूर लें। और एग्ज़ाम डेट देखिए कब तक निकलती है, हम लोग बस हम भावने में ही जी रहे हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ पाई है। तो आप आशा करते हैं कि आप जो है समझ सकते हैं। कुणाल सर का वीडियो का क्लिप हम आपको लगा देंगे, क्या उसमें ट्विटर करना है, किस तरह से करना है, वहाँ पर वीडियो में देख लीजिएगा। और बिहार सिविल कोड के तैयारी करने वाला या फिर प्रिपरेशन करने वाले जो भी स्टूडेंट हो, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो है सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है वीडियो उनका सर का देख लीजिए ताकि किस तरह से लिखना है आपको, क्योंकि सारा चीज़ का मान प्यून क्लर्क स्टेनो सभी का मांग है। तो 4 हैशटैग होंगे, 4 से 5 हैशटैग होंगे, उस सभी को किस तरह से हैशटैग को रन कराना है, ये बहुत उचित बात होती है। कहीं आप एक स्पेस भी अगर दे देते हैं तो वो जो है हैशटैग दूसरा हो जाता है, इसलिए रन कराने में दिक्कत हो सकती है। तो ट्विटर कैंपेन करने से पहले आप हैशटैग जरूर देख लें, जो आपको वीडियो हम क्लिप इसके जस्ट लगा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के लिए। पिछले 2 सालों में लाखों वैकेंसी आई, लाखों वैकेंसी गई, लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला। लेकिन जब बात करें बिहार सिविल कोड क्लर्क और प्यून के एग्जाम डेट का या फिर बिहार सिविल कोड के किसी भी एग्जामिनेशन का, तो 2022 में जो वैकेंसी आई थी सितंबर से अक्टूबर तक में, उसका एग्जाम डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ना ही कोई नोटिस दिया गया है। मैंने थंबनेल में क्या लगाया है आप लोगों ने देखा होगा, क्लर्क और प्यून का एग्जाम डेट 4 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा। इससे पहले भी हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था, लेकिन कुछ लोग मिलकर किए थे। इस बार सारे लोग साथ मिलकर करेंगे 4 जुलाई को। यही सारे कारण से मैंने लिखा था, यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि रुकावट के लिए खेद है और व्यवस्था में छेद है। और ये किस प्रकार का छेद है ये अभी तक ना तो आपको समझ में आया है और न ही मुझे समझ में आया है। खैर, जिन लोगों का एग्जाम डेट नहीं आया है या फिर जो लोग डेली वीडियो देखते हैं कि आज एग्जाम डेट आ जाएगा या फिर जुलाई के एंड में एग्जाम डेट आ जाएगा या फिर अगस्त के एंड में एग्जाम डेट आ जाएगा, हम क्यों बिलीव करें आपके बात पे, हम क्यों विश्वास करें आपके बात पे। क्या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलवाने का क्षमता रखते हैं तो आप आ जाइए ट्विटर कैंपेन के साथ, क्योंकि ऐसे ही कहने से, ऐसे ही बड़गलाने से कुछ नहीं होने वाला है। किसके बात पे विश्वास किया जाए, किसके बात पे विश्वास नहीं किया जाए, मैं एकदम सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसका इंफॉर्मेशन एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। उसका इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक नहीं होता है कि हाँ भैया अगर 5 जुलाई को एग्जाम होने वाला है तो आपको 30 मई को ही पता चल जाएगा कि 5 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, तब तो एग्जाम डेट ही लीक हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। तो इन सारे बातों का विश्वास करना ही नहीं, क्यों हम करें आपके बातों पे विश्वास।
जब तक साथ मिलकर खड़े नहीं होंगे, जब तक साथ मिलकर ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे, जब तक साथ मिलकर लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक ऐसी भी वैकेंसी आई थी जो 2022 में आई थी और 2022 के बाद अभी तक उसका एग्जाम डेट नहीं निकाला गया है, ना ही एक नोटिस दिया गया है। इतने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, इतने सारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इतना सारा एग्जामिनेशन हो रहा है, इतना सारा पेपर लीक नहीं कहना था, इतना सारा रोजगार मिल रहा है। तो आप ये बात बताओ कि एक नोटिस देने में क्या ही दिक्कत आ रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आता है। हम लोग लगातार प्रयास से जुड़े हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया है, लेकिन 4 जुलाई को हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की है और सारे लोग साथ में आकर हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। तो जब तक नजर में नहीं आओगे तब तक काम नहीं बनेगा। बस एक ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई सर, एक ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम डेट का नोटिस निकाल दीजिए। अगर आप एग्जाम डेट का नोटिस निकाल भी देते हैं फिर भी आपको पूरा प्रोसेस पूरा करने में कम से कम 1 साल का समय लग जाएगा। अगर आप एग्जाम नोटिस निकाल भी देते हैं तो आपको 1 साल का समय लग जाएगा। तो आप अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो सोचो कितना ज्यादा समय हम लोगों का, मतलब 2025 में फाइनल होगा। सारा एग्जामिनेशन का प्रोसेस हमारा 2025 में फाइनल होगा। अगर ये एग्जाम 2025 में हुआ तो 2026 में फाइनल होगा, अगर 26 में हो तो फिर 27 में फाइनल होगा। हो सकता है अगले लोकसभा के चुनाव के बाद ही आपका एग्जाम हो, उसके लिए भी एक नोटिस तो जरूरी है ना। चाहे वो बिहार एसएससी के बारे में बात करे, चाहे वो बिहार सिविल कोड के बारे में बात करे, तो आपको एक अच्छे तरीके से आना पड़ेगा, आपको एक अच्छे तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर मैं कितना भी चिल्ला लूं, कितना भी आप लोगों का सपोर्ट कर दूं, लेकिन जब तक आप लोग सही से एक सही प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे तब तक ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है। क्योंकि 12 से 15 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। एसएससी तो एग्जाम करा रही है, बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो रहा है, छोड़ रहा है, हो रहा है, छोड़ रहा है, भाई अगला तिथि आ रहा है, तो वो सब चलता रहेगा। कम से कम नोटिस उन्होंने निकाला तो सही, कम से कम ज्वाइनिंग तो कराया तो सही, लेकिन इनका तो उसमें भी नाम नहीं आता है। तो मैंने कहा बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम डेट और बीएसएससी एग्जाम डेट के बारे में भाई अपने भविष्य के लिए, रोजगार और परिवार के लिए 4 जुलाई 2024 11 बजे सुबह से ट्विटर कैंपेन करेंगे। सारे लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को, और ये जो आपका ये जो फोटो है इसको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैंपेन नेम हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम डेट करेंगे, सिविल कोर्ट क्लर्क प्यून एग्जाम डेट करेंगे, अंडरस्कोर करेंगे बीच में, पटना हाई कोर्ट बीएसएससी एग्जाम डेट करेंगे और नीतीश चच्चा को टैग करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अब वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा आप एक बात बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए कि हम लोगों का बस ये 4 ही मांग है ना, हम लोगों का मांग तो ये 4 ही है कि आप क्या करो कि सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट का डेट निकाल दो, सिविल कोर्ट रीडर का रिजल्ट निकाल दो, क्लर्क का एग्जाम डेट निकाल दो और प्यून का एग्जाम डेट निकाल दो। आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एक बार कंफर्मेशन तो जरूरी है ना, कंफर्म तो कीजिएगा ना। तो कंफर्म करने के लिए क्या आपको जगाना जरूरी है? क्या आपको जगाना जरूरी है? तो अगर जगाना जरूरी है तो साथ आना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम लोग बात ले लेते हैं तो हम लोगों का स्थिति, मैंने पिछले दिन भी कहा था कि हम लोगों का स्थिति बिल्कुल इस तरीके से हो चुका है कि सब जगह से आवाज को दबाया जा रहा है और सही समय पे नोटिस ना आने का अंजाम ये आपका हो रहा है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, उसी ट्विटर कैंपेन से सारे लोगों को मिलके इन चच्चा से रिक्वेस्ट करना है कि चच्चा एक बार ध्यान दे दीजिए और ध्यान दे के सारा कुछ अरेंज करा दीजिए, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। कब करना है भाई? एकदम भूलना नहीं, एकदम इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और इस पोस्टर को शेयर करते रहिएगा। नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उस पे जाके एक बार चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आज आप नहीं जगे तो कोई और जगाने वाला पैदा नहीं लेगा भाई, ना ही आपको कोई जगाएगा। जिस तरीके से रिजेक्ट हुआ है सारे लोगों का फॉर्म जो क्लर्क और प्यून वाले में हुआ है, क्या उसके बारे में आज तक कोई चर्चा है? क्या उसके बारे में आज तक आपको बताया गया कि भैया एक बार और मौका देना चाहिए? ऐसा रीजन हो सकता है, गलतियां होती है, सिविल कोर्ट की भी गलती होगी, बच्चों की भी गलती होगी, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए एक बार तो मौका देना चाहिए ना, एक बार तो मौका हम लोगों को मिलना ही चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिला है। तो ये बिल्कुल एकदम से याद रखिए, ये नहीं करिएगा तो फिर किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। 17 मार्च को जो एग्जाम लिया गया था रीडर का, उसका अभी तक इंटरव्यू लेने के बाद
रिजल्ट नहीं आया, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था स्टेनो का, उसका अभी तक री एग्जाम डेट नहीं आया है। तो इन सारे मुद्दों पे बात कौन करेगा, कौन करेगा सारे मुद्दों पे बात, आप एक बार बता दो। आगे ये ऑफलाइन एग्जाम है, बहुत सारी परेशानियां और भी आ सकती है एग्जामिनेशन सेंटर पे, उस समय तो आपके साथ कोई रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? जब तक आप खुद से खड़े नहीं होगे तब तक आपके साथ रहेगा कौन? कौन रहेगा? कोई नहीं रहने वाला है भाई। ठीक है, तो बातें समझ में आई तो वीडियो इतना ज्यादा शेयर होना चाहिए, इतना ज्यादा शेयर होना चाहिए। और जिन लोगों ने शेयर करा है, जिन लोगों ने ट्विटर कैंपेन करा है मेरे साथ, उनके लिए बहुत बहुत भाई मैं एकदम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बाकी और भी सारे लोगों को सारे लोग साथ में आइए, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार साथ में आइए और इस बात को आगे रखा जाए। तो 4 जुलाई बिल्कुल नहीं भूलना है कि ऐसा हम लोगों को ट्विटर कैंपेन करना है। जब तक नजर में नहीं आओगे तब तक किसी भी तरीके का संभावना नहीं बनेगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि अगले साल होगा, कि चुनाव के बाद होगा, अगले साल अगले इलेक्शन के चुनाव के बाद होगा। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन है। तो आपको एक बार लगना पड़ेगा, आपको एक बार आना पड़ेगा। बहुत सारा परेशानी है इस 2 साल में, क्या से क्या घट गया। 5 पुल गिर गया बिहार में, आप समझ रहे हैं, 5 पुल गिरा है बिहार में, और वो भी कितने दिनों में? बहुत कम दिनों में गिरा, 1.5 से 2 महीने में गिरा है। तो ये 2 साल होने जा रहा है, तो क्या से क्या हो जाता है भाई 2 साल में। जल्दी से एक बार सारे लोग वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़िए इस कैंपेन से। 4 जुलाई को हम लोग फिर से रख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।